अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मसाला भरे बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको किस तरह तैयार किया जाता है और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें डलती हैं जो इसको बहुत टेस्टफुल बनाती हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो इसके अंदर जो हमने फिलिंग करनी है वो मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, आप इसकी जगह पे चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का जाएगा और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये हम लोगों ने इसकी जो फिलिंग है वो बैंगन के अंदर भी करनी है, लेकिन जब हम लोगों ने प्याज का मसाला बनाना है तो तब भी उस टाइम जो नमक मिर्च है वो ऐड होंगी। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा तेज़ ना हो जाएं। तो अब जो बैंगन है इनको कट्स लगाएंगे, सेंटर से इनको कट्स लगाएंगे और 5-5 6-6 जो है वो एक बैंगन में जो है वो कट्स लगाएंगे। अच्छा, कोशिश करें कि बैंगन जो हैं वो छोटे साइज़ के होने चाहिए। छोटे साइज़ के जो बैंगन हैं वो ज़्यादा टेस्टफुल बनते हैं और उनमें जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो सारे बैंगनों को कट्स लगा लिए हैं। तो अब इसके अंदर जो नमक मिर्च मिक्स किया हुआ है वो इसके अंदर सबके अंदर शामिल करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे सारे बैंगनों में नमक मिर्च की जो फिलिंग है वो हो गई है। तो यहाँ पे 1 कप ऑयल का लिया है और इसको मैंने पहले ही इसे जो है वो गर्म कर लिया है। और सबसे पहले जो आलू हैं इनको फ्राई करेंगे। आधा किलो मैंने आलू लिए थे और इनको चिप्स की तरह काट लिया था और ये जो हैं ये भी रेसिपी में जाएंगे और बहुत मज़े की जो ये सब्ज़ी है वो बनकर तैयार होती है। आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो बस इनको डिश आउट करते हैं और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसी ऑयल में आप बैंगन फ्राई करेंगे और इनको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और साथ साथ इनकी जो साइड है वो चेंज करते जाएंगे ताकि ये हर साइड से जो है वो कुक हो जाएं। बैंगन यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, तो बस इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी के बैंगन हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आप भी बैंगन जो हैं वो इस रेसिपी से बनाएंगे तो जो बैंगन नहीं खाते हैं वो भी बैंगन खाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। तो सारे बैंगन फ्राई हो गए हैं। अब चलें इसका जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो बच गया है, इसी ऑयल में प्याज का मसाला बना लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और इनको ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर 2 जो हैं वो टमाटर ऐड करेंगे और 3 से 4 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा और इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाएं। और यहाँ पे साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। मैंने थोड़े से जो स्पाइसेस हैं वो तेज़ रखे हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं यहाँ पे मसाले को भूनते हुए और इसके अंदर आधा कप जो है वो मैंने दही का ऐड किया है। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो नींबू का जूस है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे ताकि जो इसके अंदर दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो मसाला अच्छी तरह से यहाँ पे भुना गया है। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोगों ने आलू फ्राई किए थे वो शामिल करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इनको भून लेंगे। रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ पे आप जो है फ्राई किए हुए बैंगन शामिल करेंगे और इसको 7 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे दम देंगे ताकि जो हमारे बैंगन हैं वो गल जाएं। क्योंकि फ्राइज़ तो हमारे जो हैं वो हम लोगों ने इसको फुल कुक किया हुआ है, लेकिन जो बैंगन है इसमें अगर थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो दम में जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएंगे। इसमें कोई भी पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इसी तरह स्टीम में और स्लो फ्लेम में ही गल जाएंगे। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो बैंगन हैं वो टूटे ना।
मसाला भरे बैंगन जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और इसकी जो खुशबू और टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।